गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रेडिंग अकाउंट में, और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम लोग ने जो एक्सपेंसेस शो किया था विच आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड अदर एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड रिमेनिंग इनकम्स आर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया था तो उसको हम पहले बाई साइड पे शो करेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट से आपका लॉस एराइज हो रहा था तो उसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। इसको शो करने के बाद अब वो एक्सपेंसेस जो हमने ट्रेडिंग में शो नहीं किए थे उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे, और वो इनकम जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं की थी, मीन्स सेल्स हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो भी अदर इनकम होगी उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम शो करेंगे टू सैलरीज एंड वेजेस। अब आपने वेजेस को शो किया था ट्रेडिंग अकाउंट में और यहाँ पे आप शो कर रहे हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो इसका भी पॉइंट समझ लीजिए। अगर आपके पास वेजेस गिवन होगा तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे, और अगर सैलरी गिवन होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे, और अगर कंबाइंड गिवन होगा तो हम फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री पास करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सैलरी एंड वेजेस गिवन है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होगा, अगर वेजेस एंड सैलरी गिवन होगा तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। आफ्टर दिस, टू रेंट, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू पोस्टेज, टू इंश्योरेंस, टू ऑफिस लाइट, to repair and maintenance, to depreciation, to audit fee, to bank charges, to legal charges, to discount, to carriage outward। carriage outward and carriage inward में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लीजिए। carriage inward means carriage incurred at the time of purchase of goods and carriage outward means carriage incurred at the time of sales of goods। तो जैसे कि पहले डिस्कशन हो चुका है कि एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो कैरेज इनवर्ड जब गिवन होगा तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे, एंड एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपका कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगा। देन to freight outward, to advertisement, to entertainment expenses, to traveling expenses, to interest on loan, to interest on capital, to sales promotion expenses, to loss by theft, to loss by fire, to packaging expenses, to miscellaneous expenses and to expenses which are related to the office। जो ऊपर लिस्ट में नहीं आया है वो सारे एक्सपेंसेस भी आपके डेबिट साइड में शो होंगे, और कोई भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपका होगा जो ऊपर मेंशन नहीं है वो भी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होगा। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना है, और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आ रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले जो एंट्री आपने पास की थी वो थी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हुआ था। उसके बाद जो फर्दर इनकम आपको रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आपको रेंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स एंड बाय मिसलेनियस इनकम, मीन्स जो भी इनकम आपको रिसीव हुई थी उसको हम क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे। अब नॉमिनल अकाउंट में कभी कभी कन्फ्यूज़न आता है कि सपोज क्वेश्चन में गिवन है रेंट। अब वो रेंट आपका एक्सपेंसेस भी हो सकता है, रेंट आपकी इनकम भी हो सकती है, तो उसको हम देखेंगे ट्रायल में उसका बैलेंस किस साइड पे दिया है। अगर डेबिट साइड में गिवन है तो वो रेंट आपका एक्सपेंसेस है, और अगर रेंट आपका क्रेडिट साइड में गिवन है तो वो आपकी इनकम है। अगर रेंट रिसीव गिवन है तो मेंशन हो रहा है कि रेंट आपने रिसीव किया है तो ये आपकी इनकम हो गई। अगर रेंट पेड गिवन है तो ये भी आपको क्लियर हो रहा है कि रेंट आपने पे किया तो आपका एक्सपेंसेस हो गया। तो कन्फ्यूज़न वहाँ पे राइज होता है जहाँ पे सिर्फ रेंट गिवन हो, पेड और रिसीट वर्ड गिवन ना हो, डेबिट और क्रेडिट वर्ड गिवन ना हो, तो वहाँ पे हम उसके नेचर के अकॉर्डिंग अगर डेबिट साइड में गिवन होगा तो एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, और अगर क्रेडिट साइड में गिवन होगा तो उसको हम इनकम ट्रीट करेंगे।
अब ये भी प्रॉब्लम एक आती है कि सपोज रेंट गिवन है और आपके पास डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं गिवन है, सिर्फ आपके पास पर्टिकुलर में रेंट का अकाउंट नेम लिखा हुआ है, रेंट अकाउंट, और अमाउंट में लिखी हुई अमाउंट और डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं है, या डेबिट क्रेडिट कॉलम ही नहीं है, सिंगल कॉलम है आपका अमाउंट का। तो उस कंडीशन में नॉमिनल अकाउंट को आप ये चेक करोगे कि जो आपका नॉमिनल अकाउंट है अगर उसमें इनकम मेंशन नहीं है तो फिर आपका वो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू रेंट। मीन्स अगर एक्सपेंसेस और इनकम कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो और अगर इनकम मेंशन नहीं है तो उसको हमेशा हम एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, तो उसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। उसके बाद हमें इसका नेट प्रॉफिट निकालना होगा। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे और देन दोनों का हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड से तो इसका मीन्स प्रॉफिट है, उसको हम टू नेट प्रॉफिट के नेम से मेंशन करेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसको जो लॉस आ रहा है आपका, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस आपका लॉस होगा, उस लॉस को हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका फॉर्मेट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसको भी एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में भी है, बट अगर जब आप एक बार नोट करते हो तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।